हेलो दोस्तों, आपके सामने एशियन पेंट्स का स्टॉक है। तो एशियन पेंट्स के बारे में आज देखेंगे, रिव्यू करेंगे कि इसको लेना है या नहीं लेना है, क्या करना चाहिए। तो उसके सबसे पहले, एशियन पेंट्स क्या चीज़ की कंपनी है भाई? पेंट्स की सबसे बड़ी कंपनी है भारत की। ठीक है, और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबको समझ में आएगा, एक लार्ज कैप है। 1,61,860 करोड़ रुपए की कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 1,687 रुपये का। फिफ्टी वीक का हाई और लो देखिए, लो बना है 1291 रुपये 25 पैसे का और हाई बना है 1916 रुपये का। ठीक है, और उसका डिविडेंड यील्ड अगर आप देखें 0.7% है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 साल में 10.66% है। फेस वैल्यू शेयर का 1 रुपये का शेयर है। बुक वैल्यू भी 105.6 रुपये का है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है ये। हम लोग चार्ट पे आएंगे। अब आप देखो क्या समझ में आ रहा है। खुला था कितने रुपए में? 2 जुलाई 2019 को अगर आप देखें, एक साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें 1345 रुपये 75 पैसे पे खुला था। और आज अगर हम एक साल पूरा कंप्लीट कर लें तो इसमें देखते हैं 1687 रुपये। तो कितना बढ़ गया? तो कुल मिला के आप अगर कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ मोर देन, आप बोल सकते हैं 20% के आसपास। ठीक है, या नियर बाई 20% आपका जंप हो गया। तो काफ़ी अच्छा जंप माना जाएगा ना इसको। और हालांकि जंप अभी कम दिख रहा है, एक्चुअली जंप बीच में 1800 रुपये भी गया हुआ था। देखिए 1851 रुपये है ना। ठीक है, 1882 रुपये भी गया है जंप, ऐसा नहीं है कि नहीं गया है। ठीक है, अब जैसे ये 27 अप्रैल को देखें 1851 रुपये गया हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पैटर्न बन रहा है। और अगर मैं लास्ट एक मंथ को देखूँ, अब समझिए बात। ये जब खुला था तो एक 1693 रुपये में खुला था और अभी टोल कर रहा 1687 रुपये। तो कुछ खास चेंजेस नहीं आया। बीच में हालांकि एक जंप मिला है ज़रूर, 1747 रुपये का। 3 महीने पे देखें आप, 3 महीने में भी कुछ खास चेंजेस नहीं दिख रहा है। खुला था आपका 1520 रुपये पे और अभी 1687 रुपये पे। 6 महीना पे देखिए, बल्कि ज़्यादा रुपये था, 1751 था और यहाँ पे 1687 रुपये। तो मतलब कुछ खास नहीं कर पा रहा है। अच्छा, अब असली चीज़ आ गया 3 साल में। मैं एक चीज़ पहले बोलूँगा, शेयर मार्केट में जब भी लगाइएगा पैसा तो धैर्य के साथ लगाइएगा। ये नहीं होगा आज लगाइएगा कल कमा के निकल जाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा आपको। अब देखिए, साफ दिख रहा है कि बढ़ता हुआ ग्राफ है। इसमें मैं क्या बोलूँ, पैसा बनता है ऐसे। ठीक है, तकरीबन 1100 रुपये कुछ का लेवल पे और आज 1600 1700 रुपये पे पहुँचा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। और अगर मैं 5 साल का स्टॉक लूँ, सेम पैटर्न दिख रहा है आपको बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पे कितना रुपये का था? 772 रुपये का रुपये का स्टॉक था। यानी 5 साल में डबल से भी ज़्यादा प्राइस हो गया आपका। बिल्कुल अपवर्ड ट्रेंडिंग है। ओके, अब अगर मैं मैक्सिमम ले लूँ, ये देखिए, ये 1 अप्रैल 2005 को 39 रुपये 39.35 पे, और अभी चल रहा है कितना? 1689 पे। तो अगर आप एक कैलकुलेट भी करते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको एक कैलकुलेट करके भी दिखाऊं यहाँ पे, तो देखिए, मान लेते हैं कि 1700 रुपये रख लीजिए, डिवाइड बाई 40 कर लेते हैं। 39 रुपये को करना है 42 टाइम्स। सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो पहला तो ये समझिए कि ये ग्राफ आपका बिल्कुल ऐसे जा रहा है, अपवर्ड ट्रेंडिंग है। और यहाँ पे मान लेते हैं 1700 रुपये को आप 40 से अगर आप डिवाइड करें, ठीक है, और इतना से मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं आप, तो यहाँ आपको दिखेगा, 100 करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, 100 कर दीजिए, 4250%। और अगर हम टाइम्स में बोलें, 42.5 टाइम्स पैसा बना है। बाप रे बाप, क्या भयंकर ग्रोथ है। 42.5 टाइम्स, सोचिए ना, 1 रुपये का 42.5 रुपया हो रहा है। तो ये पैसा ऐसे बनता है, टाइम दीजिएगा तो बन जाएगा, टाइम नहीं दीजिएगा तो मुश्किल है। ठीक है, आ रहा लॉजिक समझ में? चलिए, तो यही चीज़ था जो मुझे समझाना था। यहाँ पे आपको समय देना पड़ेगा। स्टॉक कमाल की है, कोई इसमें घबराने वाली स्टॉक नहीं, ब्लू चिप स्टॉक है। चलिए, अब हम लोग चलेंगे क्वार्टरली रिपोर्ट पे। तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा क्या, हमें तो ये समझना है भाई हम पैसा इसमें अभी लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? हमें फिगर से पता चलता है। जून 2017, सितंबर 2017, दिसंबर 2017, मार्च 2018, जून 2018, सितंबर 2018,
दिसंबर 2018, मार्च 2019, जून 2019, सितंबर 2019, दिसंबर 2019 और मार्च 2020 का फिगर आपके सामने है। हम लोग लास्ट 4 क्वार्टर का एनालिसिस करने के लिए लेते हैं और खास करके मार्च 2020 को दिसंबर 2019 के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए सेल्स की बात कर लें। सेल्स यहाँ कितना 3815 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 4265 करोड़ रुपये, और बढ़कर हो गया और घट गया 4 करोड़ घटा, ज़्यादा नहीं, 4261 करोड़ रुपये, फिर यहाँ बढ़ के हो गया 4484 करोड़ रुपये, और यहाँ घट के हो गया 4390 करोड़ रुपये, फिर बढ़ के हो गया 4615 करोड़ रुपये, फिर और बढ़ के हो गया 5263 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 4992 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 5105 करोड़ रुपये, और यहाँ घट के हो गया 5051 करोड़ रुपये, यहाँ भी बढ़कर हो गया 5420 करोड़ रुपये, और यहाँ पे गिरावट है 4636 करोड़ रुपये। ये गिरावट इसलिए है कोविड इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। ठीक है, तो सेल्स जो होता है एक ब्लड लाइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। सेल्स देखें आपको दिखेगा डे बाई डे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, और इसके हर क्वार्टर में अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है, ऑलमोस्ट क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस बढ़ रही है सेल्स। ठीक है, सिर्फ मार्च क्वार्टर का कम रहा है एज कम्पेयर दिसंबर क्वार्टर सेल्स, यही रीज़न है कोविड इन्फेक्शन। एक्सपेंसेस में 3150 रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 3464 करोड़ रुपये, फिर यहाँ यहाँ भी घट गया है 3269 करोड़ रुपये से, फिर यहाँ बढ़कर हो गया 3644 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 3461 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 3772 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 4159 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 4108 करोड़ रुपीज़, और यहाँ पे घटकर हो गया 3949 करोड़ रुपये, और यहाँ भी बढ़कर हो गया 4099 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 4231 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 3776 करोड़ रुपये। जैसे जैसे सेल्स बढ़ा वैसे वैसे इन्होंने खर्चा अपना बढ़ाया है। नेचुरल से बात सेल्स बढ़ेगा तो उस चीज़ को प्रोडक्शन करना पड़ेगा, सेल्स घटेगी उसकी प्रोडक्शन नहीं होती तो एक्सपेंसेस कम होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ नहीं है, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस को हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स माइनस एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। यहाँ हो जाएगा 600, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 665 करोड़ रुपये। क्या होता है? सेल्स माइनस एक्सपेंसेस 665 करोड़ रुपये, इससे बढ़कर 801 करोड़ रुपये, इससे बढ़कर 891 करोड़ रुपये, इससे घटकर 840 करोड़ रुपये, इससे बढ़कर 930 करोड़ रुपये, इससे घटकर हो गया 844 करोड़ रुपये, इससे बढ़कर 1104 करोड़ रुपये, इससे बढ़कर हो गया 883 करोड़ रुपये, इससे घटकर हो गया 883 करोड़ रुपये, और इससे बढ़कर हो गया 1156 करोड़ रुपये, इससे घटकर हो गया 952 करोड़ रुपये, इससे बढ़कर हो गया 1189 करोड़ रुपये, इससे घटकर हो गया 8060 करोड़ रुपये। आ रहा लॉजिक समझ में? ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घटा है। ऐसे देखा जाए ऑन एन एवरेज की हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, पर मार्च 2020 की हम बात करें खास करके उस सेगमेंट में, इसके दिसंबर 2019 के कंपेरिजन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। 657 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 840 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 859 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 859 करोड़ रुपीज़, उससे घटकर हो गया 784 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 846 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 747 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 974 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 738 करोड़ रुपये, और उससे बढ़कर हो गया 1023 करोड़ रुपये, फिर उससे भी घटकर हो गया 849 करोड़ रुपये, और उससे बढ़कर हो गया आपको 1057 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 699 करोड़ रुपये। आ रहा लॉजिक पूरा समझ में? तो यहाँ समझिएगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हर क्वार्टर बढ़ रहा है, इसलिए शेयर भाग रही है ना। बट यहाँ पे मार्च 2020 को कंपेयर कर दिसंबर 2019 के साथ यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स घट गई है ड्यू टू कोविड इन्फेक्शन, एकदम आधा हो गया। अब आइए नेट प्रॉफिट पे, तो 427 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 576 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 555 करोड़ रुपये, यहाँ और घटकर हो गया 481 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 557 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 492 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 636 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 472 करोड़ रुपये, और यहाँ बढ़कर हो गया आपको 655 करोड़ रुपये, यहाँ पे बढ़कर हो गया 823 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 774 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया यहाँ भी घटकर हो गया 462 करोड़ रुपये। आ रहा है समझ में? क्या देखें, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट भी हर क्वार्टर बेसिस बढ़ रही है, घट नहीं रही है, बढ़ रही है, पर लास्ट 2 क्वार्टर से नेट प्रॉफिट घटा है, और ख़ास करके मार्च 2020 का तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा दिसंबर 2019 के मुकाबले। अब आइए EPS अर्निंग पर शेयर इन रुपीज़ में 4.46 यहाँ बढ़कर हो गया 6 हो गया
यहाँ घट कर 5.78, यहाँ बढ़कर हो गया, यहाँ घट कर 5.01, यहाँ घट कर 5.81, यहाँ बढ़कर घट कर 5.12, यहाँ बढ़कर हो गया 6.63, यहाँ घट कर हो गया 5.93, यहाँ बढ़कर हो गया 6.83, यहाँ बढ़कर हो गया आपका 8.58, यहाँ घट कर हो गया 7.97, यहाँ बढ़कर हो गया आपका यहाँ घटकर हो गया 4.82। एक चीज़ आप समझ के रखिए, ईपीएस भी घटा, क्योंकि नेट प्रॉफिट घट जाएगा तो ईपीएस घट जाएगा। और ईपीएस ओवर द क्वार्टर ऑफ द ईयर्स अच्छा ग्रोथ रहा है, सिर्फ मार्च 2020 में छोड़ के। तो हमने एक एनालिसिस तो कर लिया कि सेल्स अच्छा ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंसेस भी बढ़ रही है उस हिसाब से, जैसा सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, और अर्निंग पर शेयर रुपीज़ भी इंक्रीज हो रहा है ओवर द क्वार्टर ऑफ द ईयर्स। और सबसे खास बात, इसका ग्राफ का पैटर्न आपने देखा ना, ऐसे हो गया और 42.5 गुना दे रहा है कोई पैसा कमा के, टाइम से ये टाइम्स। तो आप सोचिए ना, और क्या लेंगे आप, ठीक है। लंबे समय के लिए तो बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि शॉर्ट टर्म पे, कि शॉर्ट टर्म पे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ले सकते हैं शॉर्ट टर्म पे, और मेरा भी मानना है कि ये इमिडिएटली अगर आप इसको देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म पे आने वाला, अगर आप 6 महीने का टाइम दें तो मुझे लगता है ये 2000 टच कर जाएगा, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म का पोजीशन बना रहे हैं कि नहीं मुझे लंबा समय के लिए रखना है, तो लॉन्ग टर्म में अगर आप 5 साल के लिए पैसा लगाते हैं, 5 ईयर्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म में 5 साल ही बोला जाएगा, 5 साल 10 साल, तो 5 साल में कम से कम पैसा 2 गुना तो होगा ही होगा, ठीक है। और अगर आप 10 साल के लगा रहे हैं तो मेरा मानना है कि 5 गुना भी पैसा हो सकता है यहाँ पे, 5 टाइम्स। तो उस हिसाब से अपना रणनीति बनाइए और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी है, एक ब्लू चिप कंपनी आप बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर इंकरेज करिएगा। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।